बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही सिंपल और लजीज आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें बहुत ही कम मसाले में ऐड करूंगी, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ या फिर बॉयल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आपके घर में अगर दावत है तो दावत में भी आप इसको शामिल करें, सबको बहुत ही पसंद आएगा ये सादा और बहुत ही मजेदार सा आलू गोश्त। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार और बहुत ही टेस्टी से आलू गोश्त को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया, इसके अंदर हम ऐड करेंगे मटन। मैं यहाँ पर आधा किलो मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बीफ में भी इसको बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पर 3 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए थे, इनको रफली काट कर ऐड किया है। 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, इनका भी छिलका उतार के मैंने इनको स्लाइस में काट कर ऐड कर दिया है। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। धनिया पाउडर मैंने यहाँ पर 2 चाय के चम्मच ऐड किए। इसके अलावा हल्दी पाउडर जाएगा इसके अंदर हाफ टी स्पून। अब गोश्त को गलाने के लिए इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। चूंकि मैं यहाँ पर मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए 1.5 ग्लास ऐड करूंगी, लेकिन अगर आप बीफ में इसको बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप पानी थोड़ा सा ज्यादा ऐड कीजिएगा। प्याज और टमाटर भी अपने पानी छोड़ेंगे, तो उस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो बस अब इसको कवर करते हैं और 15 मिनट के लिए इसको मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए थे गोश्त को पकते हुए, और आप देख रहे हैं प्याज टमाटर काफी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए। तो बस अब इस टाइम पे हमने इसके अंदर ऐड करना है घी। मैं यहाँ पर 3/4 कप घी का इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो इसके अंदर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये आलू गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो घी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तो यहाँ पर मैं 2 चाय का चम्मच देगी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्चों से हमारे शोरबे का बहुत ही अच्छा कलर आएगा, तो आप अगर है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब लाल मिर्चों को और घी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाएंगे जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता और गोश्त हमारा अच्छे से गल नहीं जाता। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए थे मजीद इसको पकते हुए, और आप देख रहे हैं ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया है और मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखिए प्याज टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला इसका बन गया है। तो बस अब इस टाइम पे क्या करना है, हमने फ्लेम को हाई करना है और गोश्त की हमने भुनाई करनी है अच्छी तरह से। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए हम गोश्त को भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के आलू लिए थे, इनको काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे। आलू को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। और साथ ही यहाँ पर काला ज़ीरा यानी कि जिसे शाह ज़ीरा भी कहा जाता है, वो मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड कर दिया और हरी मिर्चें भी साबुत डाल दी हैं। अब इन तीनों चीज़ों की हमने भुनाई करनी है। इस तरह से जब हम भूनते हैं ना काले ज़ीरे के साथ आलू को, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट निकलता है। अच्छा, आप जो है ना सफ़ेद ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास काला ज़ीरा हो तो आप वो ऐड कीजिएगा, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनेगा। तो बस अब 2 मिनट के लिए मज़ीद हम इसकी भुनाई करेंगे। जितना अच्छा आप भूनेंगे ना आलू गोश्त को, उतना ही टेस्टी ये बनकर तैयार होगा। तो 2 मिनट मैंने मज़ीद इनको भून लिया और आप देख रहे हैं बहुत ही परफेक्ट ये भुन चुका है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो जिस हिसाब से आपने शोरबा रेडी करना है ना, उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर लीजिएगा। आपने इसमें आलू को गलाना भी है तो उस हिसाब से डालिएगा पानी। तो मैंने यहाँ पर 2 ग्लास पानी ऐड किया है। तो बस अब इसको मिक्स करते हैं, उसके बाद इसको कवर करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक आलू हमारे अच्छे से पक नहीं जाते और शोरबा रेडी नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे शोरबे को पकते हुए, और आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। तो आप चाहें तो इसको पतला रखें, आप चाहें तो इसको गाढ़ा रखें, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए आलू भी बहुत अच्छे तरह से गल चुके हैं। तो ये हमारा आलू गोश्त का सालन बिल्कुल रेडी हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं इसके अंदर से। आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया, और उसके बाद इसको भी थोड़ा-सा मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद फ्लेम को हम पहले बंद करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर मैं डालूँगी गरम मसाला यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया और इस तरह स्प्रिंकल करते हुए इसको डाल दिया। अब इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक आपको चेक कराऊँगी। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त बनकर तैयार हो गया है, और आपने देखा है बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बनाना सिखाया है, लेकिन आप यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी बना है। तो एक बार मेरी रेसिपी से आलू गोश्त ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार सा आलू गोश्त ज़रूर पसंद। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।